हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। और हम एक नई वैकेंसी को लेकर आपके सामने आ चुके हैं, जिसकी वैकेंसी आउट हो चुकी है और बहुत फेमस वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी को फॉर्म 100% आप सभी को फिल करना है। हम बात कर रहे हैं, जी हां, IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड की, जिसमें IBPS की क्लैरिकल में वैकेंसी निकली है, बहुत जबरदस्त, जिसमें हम पूरा डिटेल्ड में इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम उसकी माइन्यूट से माइन्यूट चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सीधा बात कर रहे हैं कॉमन रिक्रूटमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स स्केल 1, 2 और 3 ऑफिसर्स भी है और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज इन द रीजनल रूरल बैंक RRB। इसका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा www.ibps.in पर। CRP RRB आपका ये 14वां सेक्शन में है। चलिए, तो हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी में जो वैकेंसी निकली है। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें, जो आज ही रिलीज हुई है वैकेंसी। आइए यहां नजर डालते हैं हम डेट्स पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, डेट्स में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाली है वो 1 सितंबर से 21 सितंबर तक फॉर्म चलने वाले हैं। तो आज 2 सितंबर है, 1 सितंबर से फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे और 21 सितंबर तक चलने वाले हैं। पेमेंट ऑफ फीस और पेमेंट की बात करें तो 1 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में ही आप इसकी फीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर बात करें एडिट विंडो का मॉडिफाई होगी, करेक्शन होगी, तो रजिस्ट्रेशन के बाद उसने कहा है IBPS आपको नोटिफाई करेंगे जब भी वो इसमें कुछ करेक्शन के लिए विंडो ओपन करेंगे। सबसे बड़ी बात है, आपका प्री का जो एग्जाम है, जो ट्रेनिंग है, कुछ बच्चों के लिए ट्रेनिंग होती है जैसे आप जानते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग नवंबर 2025 में जो IBPS की तरफ से होती है आपके लिए कंडक्ट की जाएगी। और डाउनलोड फॉर द कॉल लेटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन की नवंबर और दिसंबर इसी साल 2025 में ही आप कॉल लेटर को डाउनलोड कर लेंगे। आपके डाउनलोड कॉल लेटर आ जाएंगे, एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और एग्जामिनेशन, प्री एग्जामिनेशन ऑफिसर्स के लिए एग्जामिनेशन नवंबर एंड दिसंबर 2025 में होने वाला है। आज तक कभी भी IBPS और SBI के पेपरों में SSC की तरह जैसे धांधली होती है वैसे नहीं हुई। इंटरनल कुछ भी हो, लेकिन एक्सटर्नल बाहर से किसी तरह से लाखों करोड़ों बच्चे पेपर देते हैं, लेकिन आज तक वैसी, और वैकेंसी भी बहुत धमाकेदार निकलते हैं। अभी हम सब कुछ देखेंगे। रिजल्ट आने वाला है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, इसका रिजल्ट निकलेगा प्री का रिजल्ट दिसंबर और जनवरी। मान लीजिए मात्र 1 महीने में, 1 से 1.5 महीने में रिजल्ट दे देंगे। डाउनलोड होंगे आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस के, आप कॉल लेटर जो है डाउनलोड कर सकते हैं दिसंबर और जनवरी 2026 में ही। और ऑनलाइन मेंस एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम होगा ऑफिसर्स का दिसंबर 2025 और फरवरी 2025 में, है ना। अगर हम डिक्लेरेशन रिजल्ट देखें ऑफिसर्स के लिए, वो जनवरी 2026 में रहने वाला है। देखा, जनवरी में रिजल्ट। और कॉल लेटर डाउनलोड होंगे इंटरव्यू के लिए जनवरी 2026। और उसके बाद कंडक्ट जो होगा, इंटरव्यू आपका कब कंडक्ट किया जाएगा? इंटरव्यू कंडक्ट होगा जनवरी फेब 2026। और आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट भी मिल जाएगा, साफ साफ लिखा है फॉर ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 और ऑफिस असिस्टेंट को फरवरी मार्च 2026। बताइए इससे बेस्ट क्या हो सकता है? आपको सीधा ज्वाइनिंग तक की डेट दे रखी है। तो ये फॉर्म सभी को फिल करना है। एक प्लान बी के तहत आप SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्लान बी आपके लिए बहुत काम करेगा। तो हम इसके थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं और अच्छी अच्छी चीजों को डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल में। नंबर 1, सबसे पहले कौन कौन सी पोस्ट है उसको थोड़ा सा और डिटेल में जाएं। तो पोस्ट ग्रुप ए ऑफिसर्स है, ग्रुप ए ऑफिसर्स है स्केल 1, ग्रुप ए ऑफिसर्स है स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 की। ग्रुप बी है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, आपके सामने है मल्टीपर्पज। फॉर द पोस्ट ऑफ द ऑफिसर स्केल 1, इस ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे 2 फेज में, प्री और मेन। दोनों में ही आपका प्री भी होगा, मेंस भी होगा। प्री और मेंस दोनों पेपर में होगा।
For the post of office assistant multi-purpose, candidate who qualify in the pre-examination shortlist will have to appear on the online examination, main examination. They will be provisionally allotment on the basis of the marks obtained by on the online main examination. जो ऑफिस असिस्टेंट वाली पोस्ट है, आपको उसके लिए इंटरव्यू नहीं देना है. इंटरव्यू केवल जो स्केल 1 वाली पोस्ट है ऑफिस के लिए, ऑफिसर्स के लिए, केवल उसमें हो. आगे चलते हैं और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. फॉर द पोस्ट ऑफ द ऑफिस स्केल 1, जो ऑफिसर्स स्केल 1 है, आपको ऑनलाइन प्री एग्जाम देना होगा. जो ऑनलाइन प्री में क्वालिफाई होगा उनको ऑनलाइन मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा और ऑनलाइन मेंस एग्जाम के बेस पर आपका इंटरव्यू, कॉमन इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा. ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लैरिटी होगी. फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 2, एक और है ऑफिसर स्केल 2, वो जर्नलिस्ट है एंड स्पेशलिस्ट में स्पेशल स्केल 3. कैंडिडेट वो सिंगल ऑनलाइन एग्जाम होगा, सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन, और शॉर्ट लिस्ट होंगे. सिंगल एग्जामिनेशन में अपने सीधा उनको सीधा कॉमन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. ठीक है ना. तो 3 है, ऑफिसर स्केल 1 प्री मेंस इंटरव्यू, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज प्री मेंस सिलेक्शन, और नंबर 3 ये आपका ऑफिसर स्केल 2 जिसमें, और 3rd एक एग्जामिनेशन और फिर सीधा इंटरव्यू. आई थिंक ये आपको क्लियर हो पा रहा है. इतनी चीजें. आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में क्या क्या मेंशन है हमारे इसमें. चलिए, तो आपको ज्यादा डिटेल के लिए इस पे बने रहना है. कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रेगुलरली विजिट द साइट्स IBPS www.ibps.in. भाई इनको विजिट करना है ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए, पूरी डिटेल के लिए. IBPS.in, ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा डिटेल. चलते हैं कि सर इसमें कौन कौन से हमारे रीजनल रूरल बैंक, मतलब ग्रामीण वाले बैंक. आप समझते हैं जब ये ग्रामीण वाले बैंक है ना, तो आपको इसमें रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए. अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो मराठी महाराष्ट्र की लैंग्वेज, यूपी से हैं तो हिंदी, उर्दू, ये सब चीजें. मैं एक बार इसको देख लेता हूं. जैसे आंध्र प्रदेश से है तो आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक है, प्रेजेंट हेड ऑफिस इसका अमरावती है, और आपको तेलुगु आनी चाहिए. अगर आप तेलुगु नहीं बोल पाते हैं तो भाई आपका सिलेक्शन महाराष्ट्र के लिए जो आंध्र प्रदेश के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो नहीं होगा. तो इसी वजह से आपको लोकल लैंग्वेज की इसमें वैल्यू रहती है. और थोड़ा आगे चलें, जैसे गुजरात में गुजरात ग्रामीण बैंक, ये बैंक है. आपका हरियाणा ग्रामीण बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, पंजाब ग्रामीण बैंक, राजस्थान ग्रामीण बैंक, तमिलनाडु ग्रामीण बैंक, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक. अब जैसे कोई यूपी से है, लखनऊ उसका हेड ऑफिस है, ये जो है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, और आपको हिंदी, उर्दू, संस्कृत, तीनों लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज का आप पे पूछा जाएगा. इसका अभी हम पूरा स्टडी वो देखेंगे इसका कैसे कैसे. आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया. राजस्थान में है तो हिंदी आनी चाहिए. ऐसे आप तमिलनाडु के लिए फिल करते हैं तो तमिल आनी चाहिए. ऐसे आप त्रिपुरा के लिए फिल करते हैं तो बंगाली आनी चाहिए, या आपको वहां की लैंग्वेज आनी चाहिए. ठीक है, आई थिंक ये आप अच्छे से समझ पा रहे हैं. आइए अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या क्या चाहिए. सारे एग्जामों को देखेंगे, अच्छे से एक एक चीज को समझिए. सबसे पहले नेशनैलिटी की बात करते हैं. सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप नॉर्मल, नेपाल भूटान के जो लोग हैं उनके लिए भी हमारे यहाँ जो भी फॉर्म होते हैं ओपन रहते हैं, तो वो भी फिल कर सकते हैं. अगर हम बात करें एज की जो डेट वो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है. 1 सितंबर को ही कैलकुलेट कर रहे हैं. मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं इसको. एज की जो डेट कैलकुलेट कर रहे हैं, एज की डेट कब कैलकुलेट हो रही है? 1 सितंबर 2025 को. अगर हम ग्रुप बी की बात करते हैं, ग्रुप बी के लिए ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज,
एज लिमिट 18 साल से 28 साल के बीच में चाहिए, 18 to 28। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर 2 सितंबर 1997 से पहले का जन्म ना हो और 1 सितंबर 2007 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं आगे, फॉर ऑफिसर स्केल असिस्टेंट मैनेजर, ये ग्रुप ए जो ऑफिसर्स हैं इनके लिए 18 साल से 30 साल तक, 18 to 30, जन्म 1995 2 सितंबर 1995 से पहले का ना हो, 1 सितंबर 2007 के बाद का ना हो। फॉर ऑफिसर स्केल सेकंड मैनेजर 21 से लेके 32 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करें 2 सितंबर 1993 से लेकर आपका 1 सितंबर 2004 के मिड में होना चाहिए। और अगर ऑफिसर स्केल थर्ड की बात करते हैं सीनियर मैनेजर 21 से 40 तक, 2 सितंबर 1985 से लेकर 1 सितंबर 2004 के मिड में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर बात करें मैक्सिमम एज लिमिट जो स्पेसिफाई है अबव इज एप्लीकेबल टू जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ये जो है एज में रिलैक्सेशन मिलता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, एससी और एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का ओबीसी के लिए। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी जिसको बोलते हैं वो 10 साल का है। और एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत अच्छे से इन्होंने पूरा पैराग्राफ में दिखाया है, आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके वहां अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक्स सर्विसमैन की पोस्ट को उन्होंने डिफाइन किया है, क्या वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या रखते हैं। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए है जिसमें ये आपके सामने डिटेल है। तो ये हो गया आपका इसमें, आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यहां पे लिखा हुआ फॉर्मेट आपके सर्टिफिकेट है, जिसको भी जो भी यहां पर एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट देने होते हैं। इस नोटिफिकेशन के लास्ट में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सर्टिफिकेट को पूरा डिटेल फॉर्मेट दे रखा है। सर्टिफिकेट के उस फॉर्मेट में आपको एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन जैसे भी रूल्स होते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट का, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी सारा का आपको वो सर्टिफिकेट उनके अकॉर्डिंग रेडी करने हैं और सबमिट करने हैं। आई थिंक आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे और आप नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे अगर किसी को बहुत माइन्यूट चीजें डिटेल में देखनी है कि भाई विजुअल इंपेयरमेंट में जैसे ब्लाइंडनेस में क्या क्या बोला है, लो विजन, हियरिंग प्रॉब्लम, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज, है ना, लेप्रोक्स, तो ये सब इनको पूरा डिटेल में बताया, तो आप इसको नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करते हैं। कुछ पोस्टों में मांगते हैं, कुछ में नहीं है। जनरल ऑफिस असिस्टेंट सबसे ज्यादा जरूरी ये है। ऑफिस असिस्टेंट इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, तो बैचलर डिग्री है अगर आपके पास कोई भी स्ट्रीम की कोई भी ब्रांच है तो आप आराम से कर सकते हैं। आपकी लोकल लैंग्वेज में महारत हासिल होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और जो आपका वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। ये तो आजकल हर जगह है क्योंकि सारा काम कंप्यूटर से ही चल रहा है। तो ऑफिस असिस्टेंट आई थिंक सब बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट वाली पोस्ट का। पोस्ट क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है इसमें। ऑफिसर स्केल असिस्टेंट मैनेजर की बात करते हैं। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर बैचलर डिग्री होनी चाहिए केवल। नंबर 1 प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग डिग्री, जिसके पास एग्रीकल्चर में डिग्री है, हॉर्टिकल्चर में डिग्री है, फॉरेस्ट्री में डिग्री है, एनिमल हस्बेंड्री में डिग्री है, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इनमें इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और लोकल लैंग्वेज इसमें भी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज। तो उनको देखो जरूरी नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन अगर आपके पास ये डिग्री है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। ये हो गया ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर। आगे चलते हैं ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, नॉर्मल बैचलर डिग्री, या फिर इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम 50% एग्रेड। 50% भाई इसी में, ये पहली है ऑफिसर स्केल 2 जिसमें मांगा है 50% आपका एग्रेड मांगा गया है। और फिर वही लास्ट वाली वैकेंसी की तरह इसमें भी ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा यदि आपकी बैंकिंग, फाइनेंस,
फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अकाउंटेंसी, इसमें अगर आपके पास डिग्री है तो। इसमें एक्सपीरियंस मांगा है भाई, ये केवल एक्सपीरियंस वाले फिल कर सकते हैं। कौन सा है? बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, कोई स्टूडेंट है तो इसको अगर है तो फॉर्म फिल कर सकता है, बहुत अच्छा। ऑफिसर स्केल सेकंड की बात करते हैं। ऑफिसर स्केल सेकंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर है, इसमें बैचलर डिग्री चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 50% एग्रीगेट के साथ, और इसमें ASP, PHP, CP+, जावा ये लैंग्वेज आनी चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया। आई थिंक आप इसको समझ पा रहे होंगे, अलग अलग है ना। तो ये अलग अलग एक्सपीरियंस है, आप इसको अच्छे से फिल कर सकते हैं। जैसे ऑफिसर स्किल थर्ड सीनियर मैनेजर वाली पोस्ट भी है, बैचलर डिग्री है और मिनिमम 50% मार्क्स का इन्होंने बोला गया। ठीक है, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस है एज एन ऑफिसर इन द बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। हमने मेन जो है पहले वाली 2 पोस्टें हैं उनको हमने अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है, उन पे क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा और, कि फीस क्या रखने वाली सर हमारी फीस, जो हम फॉर्म फिल करेंगे उसकी फीस क्या रहेगी। आइए, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। एप्लीकेशन फीस, तो एप्लीकेशन फीस अगर मैं ऑफिसर स्केल की बात करता हूं, ऑफिसर स्केल की हम बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 175 रुपीज रहने वाली है, इंक्लूसिव GST, SC ST और PW के लिए। जनरल कैटेगरी के और EWS कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए 850 रुपए। तो भाई फीस अच्छी खासी है इसी, लेकिन इसमें यह है कि आपको क्वेश्चन पेपर आउट या फेल ऐसी कुछ नहीं मिलता। एक्यूरेट आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपका 100% आपको सिलेक्शन होगा। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की बात करें 175 फीस है, और जनरल औरों की 175 है, SC ST PWD ESM एक्स सर्विसमैन DESM, और जनरल EWS और आपका OBC के लिए 850 रुपए। अब हम मेन पॉइंट पर आ रहे हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है इसको देखते हैं, और इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का सर स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है इसको समझाइए। आइए यह है ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर। रीजनिंग, यह आपका है ऑफिस असिस्टेंट रीजनिंग, 40 क्वेश्चन आने वाले हैं रीजनिंग के, 40 मार्क्स के, 25 मिनट के। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, 40 मार्क्स के, 20 मिनट के। टोटल 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं प्री एग्जाम में, 80 मिनट के। ये आपके सामने है ना, 80 नंबर है, 80 क्वेश्चन है, 80 मैक्सिमम मार्क्स हैं, मिनट है 45, मिनट है 45। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो पा रही है। किसका था? ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। ऑफिसर स्केल 1 पे चलते हैं। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 25 मिनट, सेम। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और क्वांट आ रहा है बस, रीजनिंग और क्वांट आ रहा है बस, ना आपको इंग्लिश पूछा जा रहा है प्री में, ना GS पूछा जा रहा है, केवल रीजनिंग और क्वांट। अगर हम ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज का मेंस एग्जाम की बात करें, यहां उन्होंने कहा तुम जाओगे कहां, आओगे तो हमारे पास ही ना। अब पूछेंगे आपसे, हम सबसे क्यों टाइम वेस्ट करें, पेपर में इतना बनाएं। 2 चीजें पूछी। अब भाई साहब जब आप मेंस पेपर देंगे ऑफिस असिस्टेंट का, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स, 30 मिनट का पेपर है। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स, 15 मिनट का पेपर है। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स, 15 मिनट का पेपर है। भाई 15 मिनट समझते हो, लॉकिंग पीरियड होता है इसमें। आप 15 मिनट तक ना पहले वाला देख सकते ना बाद वाला देख सकते। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स, 30 मिनट होंगे। हिंदी लैंग्वेज में ये ऑप्शनल होगा आपके पास, ऑप्शन है, कुछ भी ले सकते हैं। 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स, 30 मिनट। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स, 30 मिनट, 120 मिनट, 2 घंटे का पेपर हुआ, 200 मार्क्स हैं, 200 क्वेश्चन है। ये आपके सामने है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं, ऑफिसर स्केल 1 की बात करते हैं। ऑफिसर स्केल 1 में आई थिंक सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। मेंस क्वेश्चन की, मेंस की रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 30 मिनट।
कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स 15 मिनट, जीए के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 15 मिनट, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट, हिंदी के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स इसके, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट, 120 मिनट, 2 घंटे का पेपर है, 200 क्वेश्चन 200 नंबर्स, 200 मैक्सिमम मार्क्स के। ठीक है, चलिए साफ साफ लिखा है कैंडिडेट हिंदी और इंग्लिश में से एक ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों ही ले रहे हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया और हम वो देख ही चुके हैं। और आपका एक और चीज इसमें लिखी है, विजन ऑफ टेस्ट, लिस्ट ऑफ वर्जन्स ऑफ द टेस्ट, मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन। ये आपके जो है क्या कहते हैं, जो टेस्ट का जो वर्जन है वो समझाया बता रखा, कहां कहां क्या क्या है, वो ये मतलब नॉर्मल है। जैसे इन्होंने बोला महाराष्ट्र में हिंदी इंग्लिश मराठी और कोंकणी में भी आ सकता है, पेपर वगैरह जो दे रखा। इसके बाद ऑफिसर स्केल सेकंड, जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए पैटर्न है एग्जाम में, इस पे भी थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स 15 मिनट, ये फाइनेंशियल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 15 मिनट, इंग्लिश और हिंदी 40 क्वेश्चन है 30 मिनट है, 40 मार्क्स। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। और ऑफिसर स्केल 1 सेकंड स्पेशलिस्ट, ऑफिसर स्केल सेकंड स्पेशलिस्ट, प्रोफेशनल नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट, रीजनिंग के हैं आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डीआई 150 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है, 240 नंबर ऑफ क्वेश्चन। ऑफिसर स्केल सेकंड स्पेशलिस्ट फॉर्म में जो आते हैं। ऑफिसर स्केल थर्ड का पेपर आपके सामने, एग्जाम का पैटर्न, रीजनिंग के हैं आपके हिंदी और इंग्लिश मीडियम में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट, कंप्यूटर नॉलेज के हैं 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स 15 मिनट, फाइनेंशियल अवेयरनेस के हैं 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 15 मिनट, मीडियम हिंदी और इंग्लिश रहने वाला है। इंग्लिश हिंदी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश के 40 मार्क्स 30 मिनट मिलेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 मार्क्स मिलेंगे 30 मिनट। चलो ठीक है ना, जो वही है कि कट ऑफ वगैरह आपका जैसा रहेगा, जैसे नॉर्मल है हर उसमें जाता है, कट ऑफ के लिए इतना कुछ अलग नहीं है। आगे देखते हैं, स्कोर ऑब्टेन इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री मेंस और सिंगल। जस्ट इसमें बताया कि आपका स्कोर कैसे मिलेगा और कुछ नहीं है। द मार्क्स ऑब्टेन ओनली इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर फाइनल मेरिट। पोस्ट असिस्टेंट के लिए जो फाइनल मेरिट बनेगी वो केवल मेंस के बनेगी, प्री वाला नंबर, प्री के नंबर फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होंगे। जो ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए मार्क्स ऑब्टेन ओनली इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर फॉर द फाइनल। ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए भी फाइनल। और फॉर द ऑफिसर स्केल सेकंड और थर्ड मार्क्स ऑब्टेन इन द सिंगल लेवल ऑनलाइन एग्जाम फॉर द विल बी कंसिडर फॉर द शॉर्ट लिस्ट फॉर इंटरव्यू एंड फाइनल मेरिट। ठीक है, चलिए तो प्री एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग होती है, आपको पता होगा। इसमें ये कुछ लोगों के लिए, जैसे क्या होता है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड कास्ट, माइनॉरिटीज कम्युनिटी, एक्स सर्विसमैन, इनके लिए जो आईबीपीएस है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग पीईटी करवाता है। मतलब आप इसकी सुविधा ले सकते हैं, आपको एक आइडिया हो जाए कि भी पेपर कैसा होगा, कहाँ हम बैठेंगे, किस तरह से माउस, वो सारी चीजें आप चाहे तो इसमें आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट होती है इनकी। चलिए आगे चलते हैं। तो और वही है कि आपका कॉल लेटर इंस्ट्रक्शन में कुछ खास नहीं है, कॉल लेटर वगैरह आपको मिल जाएगा और कैसे कैसे क्या क्या करना होगा इसमें। तो हम मेन तो ये देख लेते हैं अब भाई। अब मेन ये है कि सर वैकेंसी कितनी है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। अब हम प्रकाश डालने वाले हैं वैकेंसी पे, और आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। देख रहे ये है आंध्र प्रदेश, जैसे टोटल में एक बार बताता हूं, आंध्र प्रदेश में जो टोटल वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश में जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी 150 है। अरुणाचल प्रदेश में टोटल वैकेंसी है 35, असम में है 167, बिहार में 365, छत्तीसगढ़ में 295, गुजरात में है 300 वैकेंसी, और आपका हिमाचल प्रदेश 51, जम्मू कश्मीर में 50, झारखंड में 80, कर्नाटक में 800 वैकेंसी। वही कर्नाटक में
800 वैकेंसी है कर्नाटक में, बेहतरीन। केरला में 182, मध्य प्रदेश में 215, महाराष्ट्र में 40, मणिपुर में 3, मेघालय 10, मिजोरम 13, नागालैंड 2, उड़ीसा 126, पौंडीचेरी 3, पंजाब में 25, राजस्थान में 691 वैकेंसी, 695 गोल्डन चांस है। और आपका हरियाणा में 84, तमिलनाडु में 204, तेलंगाना 180, उत्तर प्रदेश में 410 वैकेंसी है 410, और आपका त्रिपुरा में 22, उत्तराखंड में 124, वेस्ट बंगाल में 58 वैकेंसी। ऑफिसर स्केल 1 की आंध्र प्रदेश में आपका है टोटल ये, अगर ज्यादा देखें तो असम में है 49 ऑफिसर स्केल 1 की, उसके बाद 52 है बिहार में, 71 है गुजरात में, ज्यादा पढ़ा हूं। कर्नाटक 137, केरला 67, मध्य प्रदेश 81 वैकेंसी है, पौंडीचेरी 40 और आपका 135 राजस्थान में है, बहुत सारी वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश में 135। ठीक है, यहां पर यही इन्होंने टोटल सम तो यहां नहीं दे रखा है, और ये ऑफिसर स्किल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए यहां पे लिखा है। तो इस तरह से आप कुछ नॉट रिपोर्टेड हैं जिन्होंने उन्होंने नीचे मेंशन कर रखा है। तो आप इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं, एक एक चीज अपने जहां की आप वैकेंसी देखना चाहें आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। लास्ट में कुछ नोटिफिकेशन, लास्ट में कुछ इन्होंने वो लिखा है कि फॉर्म वगैरह कैसे फिल होगा, इमेज साइज वगैरह क्या है, ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन है। अगर आपको फॉर्म वगैरह फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको कोई और इन्फॉर्मेशन हो या इसके रिगार्डिंग कोई और वीडियो बनानी हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे नीचे, मैं आपके कमेंट को हम रीड करते हैं। और ये इन्होंने फॉर्मेट दे रखे अलग अलग, ये अलग अलग फॉर्मेट है, आप जो भी सर्टिफिकेट बनवाएं इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनवाएं। SC, ST, OBC, PWD, एक्स सर्विसमैन, EWS, कोई भी सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे वो इनको देख के अच्छे से बनवाएं। चलिए आज इतना रखते हैं, और ये गोल्डन चांस है आपके लिए, बहुत अच्छी बात है ना। चलिए, और नीचे कमेंट करके बताइए आपको इससे रिलेटेड और कौन सी वीडियो चाहिए। ओके, थैंक यू।